इतिहास जब भी सबसे सुरमा योद्धा का नाम लेगा तो वो होगा कृष्ण के चहेते अर्जुन। लेकिन वही इतिहास ये भी जानता है कि एक और योद्धा भी था जिसके बाणों में अर्जुन को टक्कर देने की ताकत थी, और वो योद्धा था सूर्यदेव का पुत्र कर्ण। मेरे लिए ये मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधे कर्ण वचन देता है एक तूफान एक कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। तेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। है प्रिय पांडु पुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं, और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। कभी कभी इतिहास सिर्फ एक फैसले से बदल जाता है। अगर वही फैसला दूसरा होता तो पूरा संसार अलग दिखाई देता। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह था भाग्य, निष्ठा और गलत फैसलों की एक ज्वालामुखी कथा। आज का सवाल, अगर कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता न की होती तो क्या वह कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा नायक बन सकता था? कर्ण वह योद्धा जो जन्म से नहीं कर्म से महान था, लेकिन दुनिया ने उसे सिर्फ सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। प्रतिभा अपार, लेकिन सम्मान शून्य। गुरुकुल से निकाला जाना, अपमान, तानों की आग, यही दर्द कर्ण को उस राह पर ले गया जिसे वह खुद भी नहीं चाहता था। अब सोचिए, अगर उसी समय दुर्योधन उसकी जिंदगी में आता ही नहीं तो फिर क्या होता? कर्ण न राजा बनता, न दुर्योधन का रानी होता, न कौरवों के अधर्म में खड़ा होता। कर्ण अकेला रहता लेकिन सही निर्णय लेता। कर्ण पांडवों का भाई था, कुंती का पहला पुत्र। अगर दुर्योधन न होता तो कर्ण शायद द्रोणाचार्य के समान आचार्य बनता, या भीष्म के समान नीति का पालन करता। शायद वह भी अर्जुन की तरह अधर्म के विरुद्ध हथियार उठाता। न कोई शत्रुता, न कोई वैर। कल्पना कीजिए, अर्जुन और कर्ण एक ही पक्ष में खड़े। दुनिया में ऐसी शक्ति को रोकने की क्षमता किसमें थी? दोनों मिलकर आर्यावर्त को अजेय बना देते। कर्ण स्वभाव से उदार, साहसी, अद्वितीय धनुर्धर, पर दुर्योधन की मित्रता ने उसे गलत पक्ष का योद्धा बना दिया, न कि गलत इरादों वाला मनुष्य। अगर यह मित्रता न होती तो कर्ण कहलाता धर्म का महानतम रक्षक, कुरुक्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, इतिहास का सर्वोच्च नायक। क्या वो मेरे समान है? उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हुआ है, पर मेरे अस्त्र से उसका रथ 10 कदम पीछे गया है। धनंजय, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है। तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा करें, और मैं तीनों लोक का प्रभु तुम्हारा सारथी। इसके पश्चात शत्रु ने तुम्हें 2 पद पीछे कर दिया। कल्पना करो अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा नहीं। कर्ण अगर तटस्थ होता या पांडवों के साथ होता तो युद्ध का परिणाम शुरुआत में ही तय हो जाता। भीष्म, द्रोण, कर्ण तीनों दुर्योधन के लिए कभी न लड़ते। शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि अधर्म के पास कोई शक्ति बचती ही नहीं। कर्ण महान था, लेकिन महानता कभी कभी गलत दिशा में बंध जाती है। अगर यह मित्रता न होती तो आज कर्ण को इतिहास पराजित नहीं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहता। कर्ण की कहानी सिखाती है, प्रतिभा महान होती है, लेकिन दिशा उससे भी अधिक महान होती है। अगर दिशा सही हो तो साधारण मनुष्य भी नायक बन जाता है, और अगर दिशा गलत हो तो सूर्य जैसा वीर भी इतिहास में खो जाता है। कर्ण नायक था, लेकिन वह जितना महान बन सकता था उतना कभी बन नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी गलत निष्ठा होती है। एक फैसला मनुष्य की पूरी नियति बदल सकता है। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा।